Hello students, in today's video we will discuss question number 2 from chapter Factorization and exercise 14.2. So question is factorize. ठीक है, let's suppose कि आपको 4 के फैक्टर्स 4 को आपको फैक्टराइज करना है, जिस हिसाब से क्वेश्चन बोल रहा है फैक्टराइज कीजिए इन 8 एक्सप्रेशन को आपको फैक्टराइज करना है। आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, जैसे आपको 4 को आपको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले आपने इसके क्या निकाले, प्राइम फैक्टर्स निकाले। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स को आपने इनके मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया इसके, तो यही हो गया, बस फैक्टराइज कर दिया आपने 4 को। यही करना है और कुछ नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, कहीं प्लस है, कहीं माइनस कहीं प्लस, इस तरह से लगे पड़े हैं। ठीक है, तो ये जो माइनस को हटा के आप ये इंटू की फॉर्म में ले आओ, बस हो गया आपका फैक्टराइज। ठीक है, इसके फैक्टर्स इसके अंदर ही होंगे, क्योंकि कहीं से तो और बाहर से नहीं लेके आने की, आपने कहीं और से मल्टीप्लाई करा दिया। सब कुछ यहीं है, बस ये माइनस साइन हटा दीजिए, बस वो फैक्टराइज हो जाएगा। लाइक 4 को फैक्टराइज करने पे क्या हो रहा है, 2 × 2। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी छुपा है, लेकिन वो आपको निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट 4p² 9q²। ठीक है, मैंने क्या कहा, ये माइनस के चिन्ह को हटा के आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मुझे कुछ चीज़ दिख रही कॉमन। ठीक है, 4p² 9q², और ये भी देखिए स्क्वायर तो ये लगा है, p²q²। उसके साथ में जो मल्टीप्लाई में जो टर्म्स है ना 4, ये भी 2 का स्क्वायर है, और इसके साथ q के साथ है ये भी 3 का स्क्वायर है। तो इनको क्यों ना इकट्ठे लिख लें इस तरह से, 2p² 3q²। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने सही लिखा है। दिक्कत क्यों होगी जब सही लिखा है तो। ठीक है, तो ये भी मुझे कुछ याद दिला रहा है कि a² - b² इज इक्वल टू a - b × a+b। एकदम सही याद दिला रहा है ये भी। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं हम। इसी की तो फॉर्म में आ रहा है फॉर्मूला, 2p माइनस का 3q 2p प्लस का 3q। हो गया, हो गया कि नहीं, सेम टू सेम। 2 × 2 2p - 3q × 2p + 3q। हो गया कि नहीं, आपने माइनस हटाया, मल्टीप्लाई लगा दिया, हो गया फैक्टराइज। कुछ नहीं करना था, बस यही करना था। अब इसी तरह से सारे क्वेश्चन कर डालने हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन 63a² 112b²। ठीक है, यहाँ पे तो हमने ऊपर कर दिया, स्क्वायर दिख रहा था, यहाँ पे तो मुझे कहीं किसी का स्क्वायर दिख ही नहीं रहा। तो अब क्या करें, डरने की बात नहीं है, तो यहाँ पे फैक्टराइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप, कुछ और कर सकते हो क्या, कुछ और चीज़ें दिख रही हैं क्या? कुछ नहीं दिख पा रहा है तो फैक्टराइज कर लो। जो लिखा है क्वेश्चन फैक्टराइज, तो यहाँ पे इसको फैक्टर प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं इसके सबसे पहले। ठीक है, जब आपको कुछ दिख ही नहीं रहा तो यही कर लो जो क्वेश्चन में दिया है। 2 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा। 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 7 × 1 = ओके। 112 का भी इसी तरह से निकाल लेते हैं। 2 से 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, सॉरी गलत कर दिए, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4, ओके। 14, 7, 7 × 1 = ठीक है, तो अब इनको लिख लेते हैं। 3 × 3 × 7 × a²। 112 के प्राइम फैक्टर्स क्या आते हैं, 1 2 3 4 टाइम 2, 4 टाइम 2 × 7b²। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो भी इसके कॉमन फैक्टर है ना उनको कॉमन ले लेते हैं। देखिए 3 3 इसमें कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे भी 7 आ रहा है, तो 7 को एक बार कॉमन ले लो, शायद अब कुछ बात बन जाए, है कि नहीं। 3 3 से 9 बचा अंदर, शायद देखिए 9 आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया। अब शायद यहाँ पे बात बनने वाली है। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, बन गई बात। कैसे, क्योंकि ये क्या है, 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इकट्ठा ही लिख दे रहे इस तरह से। ये किसका है, 4 का स्क्वायर है 16, तो 4b²। ओके, कुछ गलत लिखा, बिल्कुल नहीं, सब सही है। तो a² - b²। ठीक है, फॉर्मूला आपको तैयार मिल गया। 3a - 4b
3a प्लस का 4b। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। थर्ड एक्सप्रेशन में क्या दिया है, 49x² माइनस 36। चलो ये तो हमें दिख रहा है कुछ कुछ, जैसे 7x होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, ठीक है। ये किसका, 6 का स्क्वायर है, a² माइनस b स्क्वायर, बिल्कुल 7x माइनस का 6, 7x प्लस का 6 हो गया ये भी, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं, 16x⁵ 144 इंटू x⁵, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 4 का स्क्वायर दिख रहा है 16, और ये 144 किसका स्क्वायर, 12 का दिख रहा है। लेकिन यहाँ देखिए पावर, देखिए x⁵ है, x⁵ है। अगर यहाँ अगर स्क्वायर आ जाए या 4 आ जाए तो शायद बात बन सकती है, ठीक है। लाइक कैसे, 4 का स्क्वायर 16 होता है, लिख लिया, x² हो जाएगा, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, एकदम से, ठीक है। इसको स्क्वायर खोलोगे तो ये 16 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, तो पावर 4 हो जाएगी, और एक ऑलरेडी हमने बाहर ले ली, ठीक है। तो 16x⁴ ये है, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 16x⁵ हो जाएगी। ओके, फिर अंदर चलते हैं, किसका स्क्वायर था, 12 का स्क्वायर था 44। फिर इधर क्या बचाता है, x², ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ओके, तो फिर क्या फॉर्मूला दिख रहा है, a² माइनस b², 4x² माइनस 12x, ओके, 4x² प्लस 12x, ओके। अब देखिए मुझे यहाँ पे ये तो हो गया, फिर भी यहाँ पे मुझे कुछ कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही है, जैसे यहाँ पे इसमें से एक 4 कॉमन ले लूँगा, ठीक है, एक इसमें से 4 कॉमन ले लूँगा, ठीक है। अभी और इसमें से एक ही, यहाँ पे भी दोनों जगह x आ रहा है, इसमें भी एक बार इससे x कॉमन ले लूँगा, और एक बार इससे x कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, 4 कॉमन ले लिया और एक x कॉमन ले लिया, दोनों में से 4x कॉमन लिया, तो यहाँ 4 चला गया, x बचा, ओके। अंदर क्या बचेगा, 3 बचा, फिर इधर भी वही चीज़ बची लेकिन प्लस में, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 4 4 से 16, x³ x माइनस 3 x प्लस 3, ओके। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, अब तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा, क्या पूरा फार्मूला खोल दूँ, फिर शायद कैंसिल आउट हो जाए। अगर आप पूरा फार्मूला खोलोगे तो फिर इस फॉर्म में कैसे आएगा, 2 × 2 आ पाएगा, बिल्कुल नहीं आ पाएगा, ठीक है। जो अभी तक पढ़ा है हमने वही चीज़ें हैं यहाँ पर, इसको मान लो a, पूरे को इसको मान लो b, क्या बन जाएगा ये, a² माइनस b², इतनी देर से यही तो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। ये पूरा a हो गया, ये b हो गया, तो क्या निकल के आएगा, a प्लस b इंटू में a माइनस का b, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस वाला m जो है प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा, 2l, और यहाँ पे क्या है 2m, तो फाइनल आंसर बना 4lm, ओके। नेक्स्ट, सिक्स्थ वन, 9xy² माइनस का 16x, ये भी वही है, a² माइनस b² मुझे साफ साफ दिख रहा है, कैसे, 3xy को इस तरह से लिख दो, 4² लिख दो, 3xy प्लस का 4, 3xy माइनस का 4 हो गया, इसमें तो कुछ करा भी नहीं मैंने। नेक्स्ट देखते हैं 7th वन,
एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। ये तो मुझे सीधे सीधे एक फार्मूला दिख रहा है फिलहाल तो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab मतलब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे दिख ही रहा है, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो गया, सिंपल है, जो अभी तक पढ़ा है वही है, इसमें तो अब कुछ करना ही नहीं है आगे। ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी। कोई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैंने बता दो, इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, और फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही लगाया और कुछ नहीं लगाया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, अपनी लास्ट एक्सप्रेशन की तरफ हम चलते हैं और इस वीडियो को भी एंड करते हैं, बहुत लंबा हो चुका है ये वीडियो। ओके, ठीक है, अब देखिए तो और ज़्यादा कंफ्यूजिंग टाइप का लग रहा है इसमें। 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 20bc, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ी बहुत चीज़ें अजीब दिख रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मुझे कॉमन दिख रही हैं। अजीब के साथ कुछ और चीज़ें मुझे कॉमन भी दिख रही हैं। क्या? जैसे b यहाँ आ रहा है, c यहाँ आ रहा है, bc यहाँ आ रहा है, लेकिन a का कोई रिलेशन नहीं। तो मुझे यहाँ पे कुछ वही a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप कुछ फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, है कि नहीं? लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे सही करनी पड़ेंगी। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर अगर ये होगा, चलिए पहले यही लिख लेते हैं, ये मान लो 2b ए स्क्वायर हो शायद, ठीक है, और इसको अगर ये होगा तो ये जो है दूसरा वाला टर्म ये 7 होगा, ठीक है। 2 × ए कितना है आपका 2 है, और ये कितना 4, 2 2 4, 4 7 28, हाँ एकदम सही है। ठीक है, तो इसको 7c स्क्वायर लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ दिख रही है, ये माइनस में आ रहा है टर्म, तो यहाँ पे मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा सबसे पहले, तब चीज़ें सही हो पाएंगी। ठीक है, 2b स्क्वायर, अब ये माइनस आ जाएगा इधर बीच में, प्लस ये आ गया। अब फॉर्मूला एकदम परफेक्ट बन रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a, ए मतलब 2b, ओके, 2bc, c क्या है 7c, यहाँ पे आ गया। ठीक है, 25a स्क्वायर माइनस का फॉर्मूला क्या लिखा हमने, 2b ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला यही था। ठीक है, तो अब तो वही चीज़ फिर से दिख रही मुझे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो ए, इसको ए मान रहा हूँ, इस पूरे को बी मान रहा हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का, सॉरी, ए प्लस ए माइनस बी, अंदर जाएगा तो 7c हो जाएगा, और ए प्लस बी, 25 को ए माना है, और प्लस 2b माइनस 7c। ओके, अब इसके अंदर तो कुछ मुझे और कुछ करना नहीं है, यहीं पे आज का वीडियो होता है ख़त्म। होप सो आपको ये आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।